हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप लोग सब लोग सही होंगे। आज हम बात करेंगे इसमें फाउंडेशन वाला एक्सपेक्टेड एमसीक्यू रहेंगे। आज यहाँ पे बात करें तो हम PSSS भी जूनियर ड्राफ्टमैन का भी यहाँ पे आ चुका है एडमिट कार्ड, ठीक है, यानी कि कल रात आ चुका है एडमिट कार्ड। तो उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और जो भी बेहतरीन यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं आप लोग। अब आपके पास 2-3 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम को। आप लोग जिसने भी अच्छे से PDF पढ़ के जाना, वहाँ पे PDF हमारी जो लिए 35 PDF आप लोगों ने जिसने परचेज़ किया है वो अच्छे से पढ़ के जाना। बेसिक बात करें उसमें पंजाब के लिए हम बात करें, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सर्वे एंड इरिगेशन, एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग अच्छे से तैयार करके यहाँ 5-6 सब्जेक्ट, ठीक है। PDF को सारी PDF जो भी है 35 PDF अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। और जो भी हमने यूट्यूब में करा रखी वो अच्छे से पढ़ के जाना, उससे बाहर नहीं आएगा आपका एग्जाम में, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ के जाना उसको और अपनी थ्योरीज को ज़्यादा से ज़्यादा इनमें मैक्सिमम फोकस रखना, ठीक है, इन सब्जेक्टों में, ओके। बाकी आप लोग हमारी कैट की वीडियो देख सकते हैं, कैट की भी हमने दे दी है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग की भी दे दी है। बाकी जो हम दे रहे हैं, ठीक है, उनको पढ़ के जाना आप लोग, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हम जल्दी करेंगे, इसमें ज़्यादा समझने का टाइम नहीं है, ठीक है। इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। पहली बात हम इसमें डेस इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम लोड पर यूनिट एरिया विच द सॉइल कैन रजिस्ट सेफली, यानी कि फुटिंग, सब स्ट्रक्चर, बियरिंग कैपेसिटी या फिर प्लिंथ, उसको बियरिंग कैपेसिटी कहा जाता है। यहाँ पे बियरिंग कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम लोड पर यूनिट एरिया, ठीक है। बियरिंग कैपेसिटी का क्या होता है? बियरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम लोड अपॉन पर एरिया, ठीक है, एरिया, इसको बियरिंग कैपेसिटी बोला जाता है। वो सेफली रजिस्टर कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए जल्दी कर रहे क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, पास है आपका। 11-12 तारीख को एग्ज़ाम है और आपका बता दे तो 16 तारीख को एग्ज़ाम है आपका MP का, ठीक है। द पाइल विच आर ड्रिवन एट एन इंक्लिनेशन टू रजिस्ट लार्ज हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड फोर्सेस इज नोन एज, यानी कि सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है? इंक्लिनेशन की बात जब भी बोलता है, ठीक है, इंक्लाइंड की बात जब भी बोलता है तो उसको बेटर पाइल्स बोला जाता है, ठीक है गाइज। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। द लोअर मोस्ट पोर्शन ऑफ अ फाउंडेशन विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सब सॉइल इज कॉल्ड। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है? फुटिंग, फ्लैट स्लैब, सर्कुलर स्लैब या स्लैब, यानी कि डायरेक्ट आपके पास किसमें कॉन्टैक्ट में? सब सॉइल में है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसमें? सब सॉइल में, उसको क्या बोला जाता है? और लोअर मोस्ट पोर्शन ऑफ फाउंडेशन कौन सा होता है? वो होता है आपका फुटिंग होता है, ठीक है। सबसे नीचे जो होती है फुटिंग डाली जाती है, वो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा विद आंसर की के साथ, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेशन सुटेबल फॉर ब्रिज। अब ब्रिज के लिए कौन सा सुटेबल होता है? कौन सी फाउंडेशन डाली जाती है? प्रीकास्ट, पायर फाउंडेशन, स्ट्रेप फाउंडेशन या वेल फाउंडेशन? तो उसमें कौन सी होती है? वो वेल फाउंडेशन सुटेबल होती है उसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर लेते हैं हम। इन स्प्रेड फुटिंग द थिकनेस ऑफ कॉन्क्रीट बेड शुड नॉट बी लेस देन, तो ये कितनी होती है? 15, 20, 25, 30 सेंटीमीटर। तो ये होती है आपकी कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए कॉन्क्रीट की थिकनेस स्प्रेड फुटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम इसमें। अ पोर्शन ऑफ फाउंडेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर विच ट्रांसमिट लोड डायरेक्टली टू द सॉइल इज कॉल्ड। तो छठे क्वेश्चन, सॉइल, डैम, रिजर्वायर या फुटिंग। तो आप लोग देख सकते हैं डायरेक्टली आपके पास स्ट्रक्चर में जो भी लोड ट्रांसफर किस में होता है? आपके पास फुटिंग में होता है। लोड ट्रांसफर लास्ट में किस में होता है? डायरेक्टली फुटिंग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात करते हैं हम इसमें सातवें में। द मैक्सिमम प्रेशर विच द सॉइल कैन कैरी सेफली विदाउट एनी रिस्क ऑफ शेयर फेलियर इज कॉल्ड नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, सेफ बियरिंग कैपेसिटी, अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी। तो डायरेक्ट डेफिनेशन है तो उसको क्या बोला जाता है? वो सेफ बियरिंग कैपेसिटी बोली जाती है। सी इसका करेक्ट आंसर। अब इसके फॉर्मूले देख लेना, ठीक है, मैं बता देता हूँ फॉर्मूले आपको इसमें इंक्लूड करके। तो नेट बियरिंग कैपेसिटी का इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है आपका QNS से शो करते हैं, QNU अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब QNU क्या होता है आपके पास? ये भी देख लीजिए। QNU बराबर क्या होता है? QU माइनस गामा DF, ठीक है। ये आपके पास QNU हो गया, यानी कि नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है। ये आपके पास नेट से बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपके पास क्या है? QNU क्या है? QNU बराबर क्या है? अभी बताया QU माइनस गामा DF, ठीक है। ये आपके फॉर्मूले से क्वेश्चन रह सकता है यहाँ पे। सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या हो गई? QNS बराबर QNU अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी ली जाती है हमारे पास? QNU है ना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो ली जाती है 2.5 से 3 ली जाती है फैक्टर ऑफ सेफ्टी बिल्डिंग स्ट्रक्चर की इसमें, ठीक है, सेफ बियरिंग कैपेसिटी में। अब बात करें इसमें हम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सेफ बियरिंग कैपेसिटी इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। डेफिनेशन है आपके पास
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें। चलिए, द डैम प्रूफ कोर्स इज मेजर इन, डैम प्रूफ कोर्स को किससे मेजर करते हैं? मीटर स्क्वायर से मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन फॉर फाउंडेशन यूजुअली चेक विद टेप, लेवलिंग स्टाफ, रेंचिंग रोड या बोनिंग रोड। तो उससे किससे मेजर करते हैं? वो करते हैं आपके पास बोनिंग रोड से मेजर करते हैं। जो डेप्थ करते हैं ना, डेप्थ हम फाउंडेशन जो भी खोदते हैं वो एक बोनिंग रोड होती है, उससे हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इनके आंसर भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे क्वेश्चन की, ठीक है, विद आंसर की। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में दे रखा टेलीग्राम चैनल का नाम। अगर नहीं आता है सो UCE वाला, ठीक है, WALA डालना, ठीक है। तो इसको सर्च करके वहाँ से आप ले सकते हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायरिंग और आपके पास ये वाले जो फाउंडेशन के है, ठीक है, और आपके पास जो भी हमने इससे पहले कराई थी, ठीक है। द फाउंडेशन प्रोवाइड फॉर कंस्ट्रक्शन द ब्रिज। तो हमेशा ब्रिज में कौन सी होती है? पाइल फाउंडेशन लगाई जाती है, ठीक है। हमेशा ब्रिज में पाइल फाउंडेशन यूज करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेरी एनक्लोजर कंस्ट्रक्टेड इन अ रिवर टू एक्सक्लूड वाटर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड बॉक्स केसन, सीट पाइल, कॉफर डैम, वेल फाउंडेशन। तो वहाँ पे कॉफर डैम का उपयोग किया जाता है। यानी कि क्या बोल रहा है कि जो टेम्परेरी बनाई जाती है, जो डैम हमारे पास रिवर को रोकने के लिए, ठीक है, ये रिवर है, यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन करना है, यहाँ पे आपको टेम्परेरी आपके पास डैम बना दिया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये काम, ताकि आप लोग यहाँ से बना सके स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर ये काम हो गया उसके बाद इसको रिमूव कर सकते हैं, इसी को हम कॉफर डैम बोलते हैं, ये आप लोग को सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ पाइल ड्रिवन एट इंक्लिनेशन टू रजिस्टर द इंक्लाइन फोर्स नोट्स। अभी बताया था बैटन पाइल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए दो बार डाला गया है। वंस ऑफ कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ फाउंडेशन स्कोर। अब यहाँ पे फाउंडेशन में कैसे फेलियर होना चाहिए, क्या कारण होता है फाउंडेशन में फेलियर का, ठीक है। क्या होता है? अनइक्वल हाइट ऑफ रूम ऑफ डिफरेंट लेवल, नहीं, अनइक्वल थिकनेस ऑफ डिफरेंट लेवल, ये भी कुछ नहीं होता, ठीक है। अनइक्वल तो हो सकती है हमारे पास। अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ मैसनरी, हाँ ये हो सकता है। स्ट्रक्चर बिल्डिंग ऑफ स्लोपिंग ग्राउंड, ये नहीं। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द फाउंडेशन इन विच डेप्थ इज मोर देन द ब्रीथ इज कॉल्ड टेरेस फाउंडेशन, हैवी, सैलो, डीप या फिर मशीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा आपके पास डीप हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट डेफिनेशन है इसमें। उसको क्या बोला जाता है? डीप फाउंडेशन बोला जाता है। अगर सैलो फाउंडेशन क्या होती है? अगर यहाँ पे लेस होता, ठीक है, यानी कि अगर ब्रिज ज़्यादा होती डीप से, तो आपके पास क्या होता? सैलो फाउंडेशन हो जाता। अभी क्या बोल रहा है, ठीक है, अभी बोल रहा है डेप्थ ज़्यादा है, ठीक है, किससे? ब्रिज से, तो उसको डीप फाउंडेशन बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, से पेयरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल इज 10 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बताना है आपको। तो कितना होता है? 50 से 100 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रिलिश फाउंडेशन इज क्लासिफाइड एज डैश फाउंडेशन, सैलो, डीप, लाइट या फिर हैवी। कौन सी फाउंडेशन में यूज की जाती है? जहाँ पे हम देखिए लाइट तो होगी नहीं, लाइट में तो हम स्प्रेड फाउंडेशन का यूज़ करते हैं, सैलो भी होगी नहीं, स्प्रेड फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। डीप में हम कौन से करते हैं? पाइल फाउंडेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है, पाइल फाउंडेशन का यूज़ किया जाता है। यानी कि ग्रीजन फाउंडेशन, अच्छा यहाँ पे ग्रीजन फाउंडेशन है तो इसको यहाँ पे क्लासिफाइड पूछ रहा ना, तो क्लासिफाइड तो सैलो फाउंडेशन में ही इसको क्लासिफाइड किया जाता है, यानी कि, ठीक है, तो किस में क्लासिफाइड किया जाता है इसको सैलो फाउंडेशन में क्लासिफाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, द कॉजेज ऑफ फेलियर, ये भी वही आ गया, ठीक है। द कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग, अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ सॉइल, विड्रॉ ऑफ सबसॉइल मॉइस्चर, लेटरल एस्केप ऑफ सपोर्टिंग मटेरियल या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंकाइन फॉर्मूला इज यूज फॉर फाइंडिंग इस फाउंडेशन, विथ, लेंथ, थिकनेस या डेप्थ। अब रैंकाइन फॉर्मूला आपके पास क्या दिखाता है? डेप्थ को दिखाता है, ठीक है। तो रैंकाइन फार्मूला का क्या होता है? रैंकाइन फार्मूला, अगर हम रैंकाइन फार्मूला फॉर डेप्थ की बात करें, ठीक है, रैंकाइन फार्मूला फॉर डेप्थ की बात करते हैं तो P अपॉन W 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे रहता है। अगर हम डेप्थ ऑफ फुटिंग की इसमें बात करते हैं, ठीक है, डेप्थ ऑफ फुटिंग की QU अपॉन गामा 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई का स्क्वायर
ये यहाँ पे रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं इसमें, द मैक्सिमम बेरिंग कैपेसिटी इज, मैक्सिमम बेरिंग कैपेसिटी किसकी होती है, हार्ड रॉक, ब्लैक कॉटन सॉइल, सॉफ्ट रॉक या फाइन सैंडी सॉइल की, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पूछ रहा मैक्सिमम बेरिंग कैपेसिटी किसकी होती है, हार्ड की होगी, ठीक है, हार्ड रॉक की होगी बैक्साइड। 20 की क्वेश्चन की बात करते हैं, द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ अ वाटर लॉक्ड सॉइल कैन बी इंक्रीज बाय ड्रेनिंग द सॉइल, कॉम्पैक्टिंग द सॉइल, इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बढ़ा के, या ग्राउटिंग करके, ठीक है। बेरिंग कैपेसिटी जब वाटर लॉक्ड मतलब पानी का इकट्ठा हो जाना, ठीक है, उस समय क्या होगा आपके पास, जब पानी इकट्ठा हो जाएगा तो इंक्रीज बढ़ जाएगा, उस समय बेरिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी, ठीक है। तो उस समय क्या करते हैं, उसकी डेप्थ को बढ़ा देता है फाउंडेशन की बेरिंग कैपेसिटी, ठीक है। वाटर लॉक्ड जब एरिया होता है उसकी डेप्थ को बढ़ा के उससे वाटर लॉक्ड की समस्या को हल किया जा सकता है, इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बिलो द ग्राउंड सरफेस लेवल इज नोन इज 60 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या 120 सेंटीमीटर। मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बोल रहा है, ठीक है। तो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपके पास, बेसिकली तो 90 होती है, यहाँ पे 90 दिया नहीं है तो 80 यहाँ पे लगा सकते हैं, 80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें, द टाइप ऑफ फाउंडेशन यूज्ड ऑन वीकर सॉइल, वीकर कौन सी होती है, कॉलम फुटिंग, क्रीजलाइन फुटिंग या फिर राफ्ट फुटिंग या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे कौन सी होती है, वीकर, वीकर सॉइल में कौन सी हो जाती है आपके पास, तो ये सारी फुटिंग वीकर सॉइल में ही आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक कॉटन सॉइल से क्वेश्चन है, ब्लैक कॉटन सॉइल इज अनसुटेबल फॉर फाउंडेशन बिकॉज ऑफ इट, ठीक है। ब्लैक कॉटन सॉइल में क्या देखने को मिलता है आपके पास, अनसुटेबल हो जाती है जिसके कारण, ठीक है, प्रॉपर्टी टू अंडरगो अ वॉल्यूम चेंज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, मीडियम बियरिंग कैपेसिटी, कोहेसिव पार्टिकल, हाई परमेबिलिटी, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है, वो जो आपके पास वॉल्यूम को चेंज कर देता है, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट में, ठीक है। तो ये वेरिएशन अलग अलग देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, फाउंडेशन इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विच इज प्रोवाइड ऑफ बेस ऑफ द बेसमेंट, सुपर स्ट्रक्चर, फ्लोरिंग या फिर प्लिंथ। तो ये तो अभी आया था हमारे पास क्वेश्चन, उसको क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन इज सिंपलेस्ट एंड कॉमनली यूज्ड इन, स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन का कहाँ पे यूज़ किया जाता है कॉमनली, हम वो यूज़ किया जाता है आपके पास ऑर्डिनरी, यानी कि जो बिल्डिंग बनाते हैं आप लोग, आवासीय बिल्डिंग, ऑर्डिनरी बिल्डिंग में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फाउंडेशन इज यूज फॉर वाटर लॉगिंग एरिया, कौन सी वाटर लॉगिंग एरिया में हम कौन सी फाउंडेशन यूज़ करेंगे, तो वो करते हैं आपके पास पाइल फाउंडेशन में, आपने जनरली देखा होगा पाइल फाउंडेशन में, ठीक है। जहाँ पे वीक फाउंडेशन होती है हमारे पास, उसमें आपके पास ये हम करते हैं, ठीक है, वीक में ये दोनों करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडेशन इज कॉल्ड कंबाइंड फुटिंग व्हेन टू फुटिंग आर कनेक्टेड बाय, ठीक है, जब दो फुटिंग कनेक्ट होती है उस फाउंडेशन को क्या बोला जाता है, ठीक है, जब दो फुटिंग आपस में कनेक्ट हो जाती है। तो स्लैब, बीम, प्लिंथ या फिर लिंटर किससे कनेक्ट होती है, वो आपके पास जनरली आपने देखा भी होगा बीम से कनेक्ट हो जाती है, बीम है, ठीक है, दो फुटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फाउंडेशन इज फॉर्म टू द थिक रेनफोर्स कंक्रीट स्लैब कवरिंग द होल एरिया ऑफ द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग इज नोन है, उसको कौन क्या बुलाते हैं, डेफिनेशन है डायरेक्ट, उसको बुलाते हैं आपके पास राफ्ट फाउंडेशन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, विच टेस्ट डिटरमाइन अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, स्लम टेस्ट, पेनिट्रेशन टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट या कॉम्पैक्शन टेस्ट, कौन सी टेस्ट की जाती है, वो आपके पास प्लेट लोड टेस्ट, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी के लिए कौन सी टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट किया जाता है, ठीक है। स्लम टेस्ट आपको पता है कंक्रीट के लिए, पेनिट्रेशन टेस्ट, बिटुमिन, कॉम्पैक्शन टेस्ट भी आपके पास सॉइल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसका, ठीक है, इसके आंसर हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। द डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन ऑफ फाउंडेशन इज जनरली मेजर्ड बाय, ठीक है, उसको क्या बोला, द डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन ऑफ फाउंडेशन इज जनरली मेजर्ड बाय, अभी आपके पास आया था ये क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन, तो उसको आपके पास स्टील टेप से नापा जाता है, ठीक है। अभी आपके पास आया था कि फाउंडेशन को, जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन किससे, बोनिंग रोड से नापते हैं, ठीक है, मेजर क्या आते हैं इसमें, स्टील टेप से क्या। बात कर लेते हैं इसमें हम कुछ, आपके पास PSSB के लिए आ चुका है, ठीक है, जिसको भी जूनियर ड्राफ्टमैन के लिए अभी भी आपके पास सब्जेक्ट चाहिए, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सर्वे, एस्टीमेट, जैसे मैंने बताया आपको, इरिगेशन, ठीक है, RCC, स्टील जैसे सब्जेक्ट के अगर MCQ चाहिए, ठीक है, जिसने ले रखे वो तो सही है, 35 PDF वो अच्छे से करके जाना, ठीक है। इन सब्जेक्ट को आप फोकस अच्छे से करना वहाँ पे,
ठीक है, एग्ज़ाम में न्यू पेज में बता देता हूँ आपको, ठीक है। यानी कि आपको PSSB जूनियर ड्राफ्टमैन का आपके पास एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, ठीक है। तो आपको किस चीज़ की अच्छे से फोकस करना है, बिल्डिंग मटेरियल, जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सर्वे, ठीक है, इरिगेशन, RCC, स्टील, अच्छे से फोकस करने इन सब्जेक्ट को, ठीक है। तो अच्छे से इन सब्जेक्ट को पढ़ के जाना। बाकी हमारी देखिए PDF से ही क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं, उसको अच्छे से करके जाना। जितनी भी मैंने यूट्यूब में करा रखे और जितनी भी हमारी यहाँ हुए हैं PDF में, वो आप लोग अच्छे से करके जाना और अच्छे से तैयारी करके जाना। बेस्ट ऑफ लक। आप 35 PDF अच्छे से पढ़ना, पहले ही बता रहे हैं, ठीक है। फिर बाद में पछताना मत। जैसे यानी कि पंजाब में आपके पास जो 25 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसमें आप लोग ने गलती कर रखी थी, अच्छे से पढ़ के जाना गाइस, ठीक है। और जिसने भी PDF नहीं लिया PDF ले लेना हमारे व्हाट्सएप नंबर से, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं, सैंपल भी देख सकते हैं। अब सैंपल लेने का टाइम नहीं है, इतनी PDF पढ़ना, ठीक है, इतनी PDF आप लोग, अब जो नए PDF लेंगे, नए बच्चे PDF लेंगे, इतनी PDF ले लेना, ठीक है। उसके लिए और कम प्राइस कर देंगे, इतनी कम PDF का, ठीक है। 5-6 सब्जेक्ट की PDF ज़्यादा पढ़ नहीं सकते, इतनी PDF ले लेना, ठीक है। वो आपके पास 49 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी इतनी सारी PDF, ठीक है। तो अगर आप 35 PDF लेते हैं 99 में, इतनी PDF लेंगे 49 रुपीज़ में, अभी पढ़ लेना, ठीक है। तो बाय द वे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक ऑफ योर एग्ज़ाम।